मेरा पूरा परिवार, मेरे भाई बंधु जो भी हैं, सुमित ही है। सुमित मेहनत कर रहा है, अपने मेहनत के दम पे वो इस मुकाम तक पहुंचा है और नाम रोशन किया है। मेरे बाबूजी के जाने के बाद एक तरह से उस विरासत को आगे बढ़ा रहा है। और सच में झाझा हो, जमुई हो, चकाई हो, सिकंदरा हो, या पूरा जमुई जिला कह लें, ये पूरा का पूरा हम लोग एक तरह से इसको परिवार के तौर पे ही देखते हैं। देखिए, हम इस मिलन समारोह को एक भाईचारे के रूप में, एक परिवार के रूप में हम देख रहे हैं, क्योंकि इस झाझा की धरती से इनके पिताजी का भी, इनके दादाजी का भी एक पारिवारिक रिलेशन रहा, और आज उसी रिलेशन को तरोताज़ा करने के लिए एक यहाँ के लोगों से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से, और पिता तुल्य जो भी एक इनकी जो गरिमा रही, एक जो सम्मान रहा, तो उस नज़रिए से यहाँ पे एक 18 तारीख को एक छोटा सा आयोजन करके सभी भाइयों से मिलने का जो है पूर्णतः एक समय रखा गया है। बहुत अच्छा लगा इस सुन करके कि भाई अमित जी झाझा में एक आयोजन नववर्ष के उपलक्ष्य में रखे हैं। इनके पिताजी हम लोगों के सदा अभिभावक रहे और झाझा के तमाम दुख दर्द में और हमेशा खड़ा रहे। बहुत आंदोलन के समय में बहुत हंगामा हुआ था, वही आके झाझा शांत भी किए थे। आज उस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज उनके सुपुत्र समाज सेवी अमित सिंह जी आज उस विरासत को झाझा में और भाईचारा को कायम रखने के लिए एक नव वर्ष की मंगलमय का जो मिलन समारोह रखे, उन्हें बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। हम भाई जी के साथ 1985 से हैं और उनके जाने का गम तो हमको है, लेकिन उनके बच्चे अमित कुमार सिंह फिर जो यहाँ झाझा की धरती पर आके अपना कुछ दिखा रहे हैं और हम लोगों को फिर ताज़ा कर रहे हैं, या तो इनके लिए हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और नया साल का जो ये 18 तारीख को ये अपने पुराने चैती दुर्गा के बगल में जो इनका मकान है, वहाँ ये का आयोजन कर रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है। और जो भाई जी को जानते हैं, जो उनको पहचानते हैं, सब लोग वहाँ आ रहे हैं मिलने के लिए। इससे अच्छा और कोई चीज़ नहीं हो सकता है। हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़ रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दर्शकों, अमित सिंह जो स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जो बिहार का शेर कहा जाता था, जिनको आज उनके पुत्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है? सर, कार्यक्रम तो वैसा कुछ ये नहीं है, बस झाझा जो है हमारे परिवार की विरासत कह लीजिए। हमारे परिवार के जो राजनीतिक जिंदगी जो है, जिस जिंदगी की शुरुआत हुई यहीं से हुई। मेरे दादाजी जी श्री कृष्ण बाबू, वो अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत यहीं से किए। मेरे पिताजी का बचपन भी यहीं से पला बढ़ा आगे हुआ। आगे चल के वो भी उनका राजनीतिक सफर, तो उसके बारे में कुछ कहना मुनासिब तो होगा नहीं कि उसके बारे में तो लोग, तो यहाँ के सारे लोग जग जाहिर है सब जानते ही हैं। आपने कई बार देखा होगा, सुमित सिंह आपके सगे भाई हैं, मैंने उनसे कई बार साक्षात्कार कर लिया है। जी जी जी, उनसे मैंने जानने का प्रयास किया झाझा से कैसा लगा। उन्होंने हमेशा झाझा को अपना घर माना है। बिल्कुल तो बिल्कुल, कहीं लग रहा है काफी समाज में घुल रहे हैं। देखिए, मेरा पूरा परिवार, मेरे भाई बंधु जो भी हैं, सुमित ही है। सुमित मेहनत कर रहा है, अपने मेहनत के दम पे वो इस मुकाम तक पहुंचा है और नाम रोशन किया है। मेरे बाबूजी के जाने के बाद एक तरह से उस विरासत को आगे बढ़ा रहा है। और सच में झाझा हो, जमुई हो, चकाई हो, सिकंदरा हो, या पूरा जमुई जिला कह लें, ये पूरा का पूरा हम लोग एक तरह से इसको परिवार के तौर पे ही देखते हैं। ठीक है, तो उसी बदौलत हम यहाँ के लिए आए हैं, झाझा के लिए आए हैं। एक मिलन समारोह रखे हैं 18 तारीख को। हम लोग सारे लोगों को निमंत्रित किए हैं। यहीं पे आवास है झाझा में, छोटा सा बाबूजी यहाँ पे बना के पहले छोड़ दिए थे कि एक दादाजी की शुरुआत हुई है तो कम से कम एक घर यहाँ भी होना चाहिए। तो उस वजह से वो घर यहाँ पे है, कोई रहता नहीं है। लेकिन अब उनके जाने के बाद, बाबूजी के जाने के बाद बहुत कमी खलती है और महसूस होती है इन सब सारी चीजों की। सुमित आते हैं, वो मंत्री हैं, लेकिन उनके पास थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। मंत्री नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह आम जनता से वो प्यार बांटते हैं, खुलते मिलते, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि सारे लोग आपके अपने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें शुरू से ही मेरे किसी भाइयों में भी कभी कोई घमंड नहीं आया। अब जैसा कि आप खुद बोल रहे हैं, आप खुद साक्षी हैं, आप खुद जान रहे हैं कि सुमित में कभी कोई घमंड नहीं आया और ना कभी आएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ों को बचपन से वो देख रहा है, वो उन सब चीज़ों को समझ रहा है। और उसने पिताजी के संघर्षों को देखा और उसने खुद भी बहुत संघर्ष किया, तब जाके वो इस मुकाम पे पहुंचा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो समय के साथ वो सब कुछ देखता सीखता रहा और तब जाके वो यहाँ तक पहुंचा है। तो ये चीज़ें हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। 18 को जो कार्यक्रम मिलन समारोह कर रहे हैं, एक तरह से प्यार बांटने का, परिवार बनाने का एक प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यही चाहते हैं कि बिल्कुल एक परिवार की तरह रहें, चाहे झाझा हो, जमुई हो, चकाई हो, सिकंदरा हो, जो भी हो, एक परिवार की तरह हम लोग यहाँ पे रहें और मिलकर रहें। बस यही चाहते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ नए साल में आपके चैनल की तरफ से मैं सारे लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं जमुई लाइव और दैनिक लाइव 24। चलिए, इन दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इनके जितने सब्सक्राइबर हैं, इनको सब्सक्राइब कीजिए और इनको आगे बढ़ाइए, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इनके सच्चे कहानियाँ, सच्चे न्यूज़ जो हैं आपके पास पहुँच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।